अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट और अल्गल सेल्स। जो अल्गल सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं और पौधों में होते हैं। इम्पॉर्टेंस: नेसेसरी फॉर एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज। इनकी अहमियत क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट होते हैं एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। जो प्लांट्स के और अल्गल सेल्स के जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं ना, जैसे कि फोटोसिंथेसिस और फूड स्टोरेज, इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और क्लासिफिकेशन: सेलुलर रेस्पिरेशन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स और अल्गल सेल के लिए, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। प्लास्टिड में सिर्फ जो है ना फूड स्टोर होते हैं और फोटोसिंथेसिस होते हैं। क्लासिफिकेशन: जो प्लास्टिड्स होते हैं वो जो है ना क्लासीफाई की जाती हैं बहुत सी क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस एंड टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। प्लास्टिड्स हैव बीन क्लासिफाइड कि जो है इनमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है और कौन से एब्सेंट हैं और किस टाइप के हैं वो पिगमेंट्स, और जो है इनका जो है प्लास्टिड का डेवलपमेंट स्टेज क्या है, उस पर ये जो है प्लास्टिड डिवाइड हुए हैं। प्रोप्लास्ट यंग, इमेच्योर एंड डेवलपिंग प्लास्टिड। ये प्लास्टिड न्यूली फॉर्म है या अभी यंग है, मेच्योर भी नहीं हुआ, और ये अभी डेवलप होगा प्लास्टिड। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस। इसका मतलब ये कि जो ये प्रोप्लास्टिड है ना, ये खुद डिवाइड होता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती इसको डिवाइड करने के लिए, ये खुद ही रेप्लिकेट हो जाता है। रेप्लिकेट मीन डिवाइड होना। डिवीजन: दे डिवाइड एंड रीडिवाइड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट सेल टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनमें वो सेल्स जिनमें कोई डिफरेंस ना हो, सेम सेल्स हो, उनमें डिवाइड होता है और फिर दोबारा फर्दर डिवाइड होता है। तो और किन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? डिफरेंट सेल टाइप्स, बहुत सी मुख्तलिफ सेल टाइप्स होती हैं, उनमें डिवाइड हो जाता है। ये जो है ना प्रोप्लास्ट, ये डिवाइड होता है, फिर उसकी भी जो डिवीजन होती है उसकी भी फर्दर डिवीजन होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, और फिर जब ये डिवीजन हो जाती है तो ये डिफरेंट सेल टाइप्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डेवलपमेंट: डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर इन विच दे फाउंड depending upon the structure in which they found the intercellular factors and on exposure to light they may develop into leucoplast or chloroplast। तो वो स्ट्रक्चर जिनमें ये पाए जाते हैं, तो इनके जो इंटरसेलुलर फैक्टर्स होते हैं ना, जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो कुछ जो है ना वो फिर डेवलप होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन प्लास्टिड होते हैं। जिस वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि किस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, और जब उनके ऊपर लाइट आती है तो उनके अंदर जो है जो इंटरसेलुलर फैक्टर्स जो है ना वो उनमें क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये फिर डेवलप होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन होता है। ये प्रोप्लास्ट है, ये डिवाइड होता है क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस और ये ग्रीन होता है, ये ग्रीन प्लास्टिड, ये कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट: सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट स्टडी करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट लोकेशन: ल्यूकोप्लास्ट की लोकेशन क्या है? पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ रूट, स्टेम एंड सीड्स। पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं? जिसमें जो है ना सॉफ्ट पार्ट होते हैं लीव्स के, जैसे कि सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जैसे सॉफ्ट पार्ट लीव्स के, फ्रूट के, और जो प्लांट्स में जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं ना, वहाँ जो सेल्स होते हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। और पैरेन्काइमा सेल्स में रूट, स्टेम एंड सीड्स। रूट के जो पार्ट जो सॉफ्ट होते हैं स्टेम्स के और सीड्स के, तो वहाँ जो है ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। फंक्शन: एक्ट एज ए स्टोरेज ऑर्गेनेलिस। तो ये क्या करता है कि ये स्टोर करता है जो है ना ये ऑर्गेनेलिस फूड स्टोर करता है। क्लासिफिकेशन: बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सब्सटेंस दे स्टोर दे आर फर्दर क्लासिफाइड।
तो जो ये चीज़ अपने अंदर स्टोर करता है उसकी बेस पर इसको डिवाइड किया, लीकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, स्टार्च जो है स्टोर करता है। स्टार्च डिवाइड होता है अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोस में होता है। तो अमाइलो से आपको पता चल जाएगा कि ये स्टार्च जो है ना स्टोर करता है। और जो एलायोप्लास्ट वो लिपिड स्टोर करता है। और प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट नेम से ही पता चलता है कि जो है ना प्रोटीन स्टोर करता है। तो लीकोप्लास्ट डिवाइड होता है अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च जो है स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट लिपिड स्टोर करता है, प्रोटीनोप्लास्ट जो है प्रोटीन स्टोर करता है। आगे है क्रोमोप्लास्ट, सिंथेसाइज डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है कि जो है ना डिफरेंट क्रोमोप्लास्ट सिंथेसाइज डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं कि जो है ना कलर्स जो है ना वो तैयार करते हैं, मुख्तलिफ कलर अदर दैन ग्रीन, सिवाय ग्रीन के। रेड, पिंक, येलो, ब्लू, जो ब्राउन वगैरह जो है कलर सिंथेसाइज करते हैं। और ग्रीन कलर सिंथेसाइज नहीं करते, सिर्फ ग्रीन के अलावा सारे कलर सिंथेसाइज करते हैं। किस में? प्लांट्स में। ये नहीं कि आप समझे कि जो पेंसिल कलर हैं वो भी क्रोमोप्लास्ट ने सिंथेसाइज की हैं। ये सिर्फ प्लांट्स में जो कलर हैं वो क्रोमोप्लास्ट जो है सिंथेसाइज करता है। प्रेजेंस इन कलर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज फ्लावर, पेटल्स एंड फ्रूट वॉल्स वेयर दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ये कहाँ क्रोमोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो कलर पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि जो फ्लावर्स होते हैं, कोई रेड होते हैं, कोई पिंक होते हैं, तो वो कलरफुल होते हैं, उनमें होते हैं क्रोमोप्लास्ट। और फ्रूट वॉल्स वेयर दे और फ्रूट्स वॉल, जो फ्रूट्स के ऊपर एक वॉल सी बनी होती है। ये एप्पल है। एप्पल तो रेड कलर से होता है, लेकिन जब इसको काटे ना, यहाँ से कट करें, इसके अंदर ये सीड्स होते हैं, तो इसमें ये जो लेयर होती है यही सिर्फ रेड कलर की होती है, बकाया ये अंदर से वाइट पोर्शन होता है। तो ये जो वॉल होती है ना फ्रूट की, इसमें क्रोमोप्लास्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑरेंज को अगर हम ये उसके ये छिलका सा होता है ये ऑरेंज कलर का, इसमें होते हैं क्रोमोप्लास्ट। बनाना वगैरह में, बनाना अंदर से वाइट होता है, बाहर से उसका येलो कलर होता है। इस तरह यहाँ से येलो होता है, जब इसका छिलका उतारते हैं तो अंदर से वाइट होता है। तो इनमें क्रोमोप्लास्ट होते हैं। फ्रूट्स की जो वाल होती हैं उनमें क्रोमोप्लास्ट होते हैं। वेयर दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, तो ये क्या करते हैं कि जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कोई कलरफुल कपड़े पहने तो सबकी अट्रैक्शन उसी की तरफ जाती है, वैसे ही जब कोई कलरफुल फ्लावर हो या फ्रूट्स हों तो जो इंसेक्ट होते हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? हेल्प इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा। ये फ्लावर है, तो ये जो है ना पॉलिनेशन करता है। पॉलिनेशन क्या होता है? ये एंथर का जो है ना ट्रांसफ़र ये स्टिग्मा में। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो है इसके एक जो फ्लावर है उसी के एंथर का जो है ना उसी के एंथर जो है ना वो ट्रांसफ़र हो उसी के स्टिग्मा पे। तो अगर कोई परिंदा इस फ्लावर पे आके बैठता है तो जब वो यहाँ बैठता है उसके ये कलरफुल पीटल्स होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। जब वो यहाँ बैठता है तो इस पे जो एंथर होते हैं ना उसके पंजों के साथ अटैच हो जाते हैं। तो जब वो किसी और फ्लावर पर बैठता है तो वो उसके ये यहाँ पे ना, जब वो यहाँ बैठता है तो वो किसी न किसी तरीके से ही जो होते हैं एंथर ये स्टिग्मा में आ जाते हैं और यहाँ फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसी तरह ये पॉलिनेशन में जो है ना हेल्प होती है इससे, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करते हैं। तो कलर वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स वगैरह को जो है ना
जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो जब जो इंसेक्ट्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो एक फ्लावर का एंथर जो है वो उसके साथ अटैच होगा और दूसरे फ्लावर के जाके स्टिग्मा पर जाएगा और फिर उस स्टिग्मा से फिर ये पॉलिनेशन होगी। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट लोकेशन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट है उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलरफुल में होता है और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन पार्ट्स जैसे ग्रीन पत्ते होते हैं। फंक्शन एक्ट एज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के साइट के तौर पर जो है ना एक्ट करता है। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो है ना फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर क्या है? डिस्कॉइड। डिस्कॉइड मीन डिस्क शेप, डिस्क शेप्ड। इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह का क्लोरोप्लास्ट। पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पार्ट्स है एनवेलप, स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड। ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये जो है ये इन्वेलप है, इसको मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड है और ये जो है स्ट्रोमा है। बाउंडेड बाय स्मूथ डबल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन से जो है बाउंड किया हुआ होता है और इसलिए वो इन्वेलप होती है। जो डबल मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेलप होती है। तो डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने पढ़ा था कि उसकी भी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो डबल मेम्ब्रेन में उसमें भी था, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, एक को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो इनके दोनों के बीच में स्पेस होता है ना उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है और बीच में जो होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। तो इस तरह जो है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगी वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगी। ये जो है क्लोरोप्लास्ट है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, इनके दरमियान जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? इन्वेलप। ये अंदर वाला जो सारा पार्ट है वो उसको कहते हैं स्ट्रोमा और अंदर स्ट्रोमा के अंदर भी है थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड ऐसे होते हैं जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड को कट किया हुआ है, इसका ये थाइलाकॉइड की भी मेम्ब्रेन होती है। तो इधर मैंने बनाई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ये थाइलाकॉइड का अंदर से। ये जो होते हैं ये स्मॉलर थाइलाकॉइड होते हैं। ये जो कॉइन्स होते हैं और ये जो होते हैं ये लार्जर थाइलाकॉइड होते हैं। ये एरिया स्ट्रोमा होता है और ये पूरा जो एक होता है ना जो कॉइन्स ऊपर नीचे होते हैं ये क्या बनाते हैं? ग्रेना। ये थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है कॉइड और ये ल्यूमेन।
और ये भी थाइलाकॉइड जो होते हैं वो भी कलरलेस होते हैं, स्ट्रोमा भी जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन पोरेंस। जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उसमें पोरेंस होते हैं, पोर्स होते हैं, फ्रीली परमेबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए फ्रीली परमेबल होते हैं, वो इन पोर्स से इजीली आ और जा सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन सेमी परमेबल और रिच इन प्रोटीन। ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल होती है और उसमें जो है प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रीजन बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, उसके दरमियान जो रीजन होता है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को दोनों डबल बॉन्ड बनाते हैं, एक आउटर एक इनर। तो इस डबल मेम्ब्रेन को इनवेलप भी कहते हैं। स्ट्रोमा ग्राउंड मैस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो ग्राउंड मैस होता है क्लोरोप्लास्ट का उसे स्ट्रोमा कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और इसके दरमियान जो है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। और ये जो सारा एरिया है ये है स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में जो है थाइलाकॉइड्स वगैरह है। स्ट्रक्चर प्रोटीनेशियस सब्सटेंस। तो ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है इसका स्ट्रक्चर। और कंपोजिशन लाइक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आल्सो कंटेन स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए, वेरियस एंजाइम एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर डीएनए थे, जो हैं तमाम काइंड्स के आरएनए उसमें भी थे और एंजाइम्स भी उसमें थी और राइबोसोम्स भी। राइबोसोम्स कौन सी? यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स। क्यों जो है यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती हैं। इसमें भी डबल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड है, चाहे वो मेम्ब्रेन सिंगल हो या डबल जो भी हो, लेकिन ऑर्गेनेल्स जो हैं अगर मेम्ब्रेन बॉन्ड हो तो वो यूकैरियोटिक सेल में होती हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो ये इसमें क्या होते हैं? स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं, आरएनए होती हैं, वेरियस एंजाइम एंड राइबोसोम्स होती हैं। ये एक डीएनए है, ये राइबोसोम है, इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह भी होती हैं। और जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी डीएनए होता है, राइबोसोम्स होती हैं, एंजाइम्स होती हैं। थाइलाकॉइड्स स्ट्रोमा कंटेन अ सिस्टम ऑफ क्लोरोफिल बेयरिंग डबल मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा क्या करता है? तो स्ट्रोमा एक सिस्टम कंटेन करता है क्लोरोफिल का जो बेयरिंग डबल मेम्ब्रेन है, जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। उनको थाइलाकॉइड्स कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर जो होती हैं कॉइन्स टाइप जो होती है ना, कॉइन्स रखे हुए होते हैं जैसे एक दूसरे के ऊपर, वैसे एक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का, तो उसके ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन होती है, उसे थाइलाकॉइड्स कहते हैं। और स्ट्रक्चर फ्लैटेंड सैक लाइक, उनका ऐसे स्ट्रक्चर होता है जैसे फ्लैटेंड सैक। ये थाइलाकॉइड हैं, फ्लैटेंड सैक हैं, और ये जो है क्लोरोफिल में होती हैं, किसमें? स्ट्रोमा के। टाइप्स ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड्स जो हैं टू टाइप्स की होती हैं, स्मॉलर थाइलाकॉइड्स और लार्जर थाइलाकॉइड्स। स्मॉलर थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिस्क लाइक सैक्स विच आर पिल्ड ओवर द वन अनदर लाइक अ स्टैक ऑफ कॉइन्स। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर सैक्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अपाइल होते हैं और ऐसा होता है, ऐसे लगते हैं जैसे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रखे हों। जैसे ये कॉइन्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, ऐसे थाइलाकॉइड्स होते हैं। ये एक कॉइन मीन एक थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड्स होते हैं। और ये जब थाइलाकॉइड ऊपर नीचे होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ग्रेना। और अगर इनको बीच में से कट कर दिया जाए ना यूँ, तो इसके अंदर यूँ साइड पे ना ल्यूमेन आएगा और ये खुद डबल मेम्ब्रेन होते हैं। और जो इनकी मेम्ब्रेन और ये इनकी मेम्ब्रेन को कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये ग्रेनम प्लूरल ग्रेना, जो थाइलाकॉइड होते हैं एक दूसरे के ऊपर
स्टैक बनाते हैं तो उसको कहते हैं ग्रेनम। एक स्टैक को ग्रेनम कहते हैं और बहुत ज़्यादा स्टैक होते हैं तो उनको कहते हैं ग्रेना। नंबर ऑफ थाइलाकॉइड इन ग्रेनम, जो थाइलाकॉइड एक ग्रेनम इस तरह का होता है, यूं थाइलाकॉइड ये इस तरह होते हैं। थाइलाकॉइड 25 जो है ना, नंबर ऑफ थाइलाकॉइड एक ग्रेनम में 25 से 50 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मैंने 25 ही बनाई। ये 25 से 50 to 50 थाइलाकॉइड ये क्या बनाते हैं, ग्रेना, एक ग्रेना। और ये जो ग्रेना होते हैं ना, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें जो होते हैं 40 to 60 क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में 40 to 60 ग्रेना होते हैं और एक ग्रेना में 25 to 50 थाइलाकॉइड होते हैं। ये जो थाइलाकॉइड होते हैं एक ग्रेना में 25 to 50 होते हैं। इधर मैंने कम बनाए हैं ताकि क्लियर नज़र आए। और जो ग्रेना होते हैं वो 40 to 60, एक जो स्ट्रोमा की क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में 40 to 60 होते हैं। यहाँ मैंने 4 ही बनाए हैं। प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स इन स्मॉलर थाइलाकॉइड, जो स्मॉलर थाइलाकॉइड होते हैं ना उनमें पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर आल्सो फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉलर थाइलाकॉइड। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक मीन जो वो पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो, वो किस में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं, जो लाइट ऑब्जर्व करते हैं और जो है कलर कास्ट करते हैं। ये जो है ना थाइलाकॉइड है, अगर इसको बीच में से ये इस तरह कट कर दो तो इसके अंदर इस तरह ये है, इसको बीच में कट कर दो, इसका ये वाला पार्ट दिखाती हूँ। इसको मैंने थाइलाकॉइड को कट कर दिया। ये एक मेम्ब्रेन है, इसे कहेंगे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और इसे कहेंगे ल्यूमिन। तो ये जो होते हैं ये जो है ना, इनको कहते हैं, इनको जो है स्मॉलर थाइलाकॉइड कहते हैं। और ये जिस तरह ये एक और स्टैक है ग्रेना का, ये थाइलाकॉइड का ग्रेना, ये अटैच होते हैं किससे, ये लार्जर थाइलाकॉइड से। तो ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ये इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर आल्सो फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉलर थाइलाकॉइड और लार्जर थाइलाकॉइड। फंक्शन कनेक्ट द ग्रेना विद ईच अदर। लार्जर थाइलाकॉइड क्या करते हैं कि जो है ग्रेना है उनको कनेक्ट करते हैं। इंटरग्रेना, लार्जर थाइलाकॉइड आर आल्सो कॉल्ड इंटरग्रेना। जो लार्जर थाइलाकॉइड होते हैं उनको इंटरग्रेना भी कहते हैं। कलर, ये कलर लेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। पिगमेंट, डू नॉट हैव पिगमेंट्स, इनके पास पिगमेंट्स भी नहीं होते। आगे है फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, लार्जर क्लोरोप्लास्ट में होता है इन्वेलप, स्ट्रोमा और जो होते हैं थाइलाकॉइड्स होते हैं। तो ये अब होल क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट सेल वॉल। जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसमें जो है ना फोटोसिंथेसिस करते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। और फर्स्ट फेस, 2 फेस होते हैं, लाइट डिपेंडेंट
जिन्हें कहते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट, जो लाइट पे डिपेंड करते हैं, इनको कहते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड करते हैं। इन विच सनलाइट इज कैप्चर्ड, सनलाइट कैप्चर्ड होती है और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी। एटीपी एनर्जी है, इस एनर्जी में कन्वर्ट होती है। टेक प्लेस इन ग्रेना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रेना रीजन होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें ये जो है ना टेक प्लेस होती है। तो क्या होती है, लाइट आती है ग्रेना पर जो है, और ग्रेना क्या करते हैं, उसको कैप्चर करता है और ट्रांसफॉर्म करता है एटीपी में, और ये किस में होता है, ग्रेना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये लार्जर थाइलाकॉइड है, ये क्या करते हैं, ग्रेना को कनेक्ट करते हैं, और इनमें पिगमेंट्स नहीं होते, ये कलरलेस होते हैं। ये जो है क्लोरोप्लास्ट है, इसमें सिर्फ एक ग्रेना लिया हुआ है। तो ये रिएक्शन बस बताने के लिए, ये लाइट है, ये लाइट आती है, लाइट रिएक्शन होता है, और फिर एनर्जी जो है वो एटीपी प्लस, ये एटीपी जो है ना, एटीपी में जो है ट्रांसफॉर्म करता है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। सेकंड फेज, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इंडिपेंडेंट यानी ये लाइट पर डिपेंड नहीं करता, इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। इन विच कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और वो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। एंजाइम्स फॉर दिस एक्टिविटी आर फाउंड इन स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इस रीजन के लिए जो एंजाइम्स होती हैं ना, इस एक्टिविटी के लिए जो एंजाइम होती हैं वो होती हैं स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये स्ट्रोमा है, इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होंगी ना, वो किस लिए होंगी, जो है डार्क रिएक्शन के लिए। तो ये होल प्रोसेस है, ये लाइट आती है, ये ग्रेना पर जो है आती है, ग्रेना क्या करता है, एटीपी ट्रांसफॉर्म करता है, एटीपी कैल्विन साइकिल में जाता है। कैल्विन साइकिल से क्या होता है कि जो है एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है एटीपी। एटीपी होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडेनिन डाइफॉस्फेट बन गया, और एक फॉस्फेट ये है, और ये लाइट रिएक्शन में दोबारा इस तरह होंगे। और ये NADPH2 है, और ये NADPH2 कैल्विन साइकिल में जाएगा, और ये इधर से हाइड्रोजन हटा देंगे, और ये जाएगा NADP में, और NADP फिर लाइट रिएक्शन जो है इधर ग्रेना में जाएगा, और फिर ये NADPH2 रिलीज करेगा। इसमें क्या होगा, वाटर होगा, लाइट आएगी, वाटर आएगी, और ऑक्सीजन जो है रिलीज होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, और शुगर जो है वो रिलीज होगा। शुगर इज बेसिकली अ ग्लूकोज।